बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अगर आप सोच रहे हैं कि आपके शहर में वाकई सर्दी आ गई है तो ज़रा रूस के इस गांव के बारे में जान लें, जिसके बाद आप अपनी सोच बदलने पर मजबूर हो जाएंगे। रूस में एक ऐसा गांव मौजूद है जहां दर्जा हरारत -71 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है और जनवरी के महीने में यहाँ का औसत दर्जा हरारत -50 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इस गांव का नाम ओयम्याकोन है और 1924 में यहाँ का दर्जा हरारत -71.2 सेंटीग्रेड तक गिर गया था। ये दुनिया का सर्द तरीन इलाका है और यहाँ के लोग मुस्तकिल तौर पर दुनिया के ठंडे तरीन इलाके में रहने का एजाज रखते हैं। यहाँ सर्दी का ये आलम है कि लोग गोया फ्रीजर में रिहाइश पजीर हैं। यहाँ साल में 280 दिन सर्दी का मौसम रहता है, जिसमें से 130 दिन तक शदीद बर्फबारी होती है। इस इलाके में रहना इतना आसान नहीं। मरी और कोयटा जैसे इलाकों में -6 या 7 पर कारोबार जिंदगी ठहर जाता है, जबकि कराची में तो 10 या 12 सेंटीग्रेड में भी लोग घरों से निकलना कम कर देते हैं। तो फिर यहाँ के लोग इतने सर्द खित्ताए जमीन पर जिंदगी कैसे गुजारते हैं? आज की वीडियो में हम आपको ये सारी हकीकत बताएंगे। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें और नए आने वाले नाजरीन से गुजारिश है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को जरूर दबाएं, ताकि हमारे चैनल की नई इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो नाजरीन, हम बात कर रहे थे कि लोग इतने सर्द खित्ते जमीन पर जिंदगी कैसे गुजार रहे हैं। इस सवाल का जवाब हासिल करने के लिए न्यूजीलैंड से ताल्लुक रखने वाले एक फोटोग्राफर ने इस गांव का दौरा करने का फैसला किया। उसने बताया कि जब मैं पहली बार -47 डिग्री सेंटीग्रेड पर बाहर निकला तो मैं एक बारीक पतलून पहना हुआ था। मुझे ऐसा लगा ठंड मेरे पांव से चिमट गई है। कई बार होंठों के दरमियान मेरा लाभ भी जम गया, जिससे मेरे होंठ जख्मी हो गए। सर्दी की वजह से इनके कैमरे का फोकस और जूम का रिंग भी जम गया। जमीन पर बर्फ पड़ी होने की वजह से घरों में बैतुल खला बनाना मुमकिन नहीं, लिहाजा उन्हें बाहर ही जाना पड़ता है। यहाँ के लोग गांव के माल मवेशियों को जमा करके रात के वक्त एक ही जगह बंद कर देते हैं ताकि वो भी गर्म रह सकें। मवेशियों को चरने के लिए हरी घास के बजाय बर्फ में ढकी झाड़ियों पर ही गुजारा करना पड़ता है। गांव में सिर्फ एक ही दुकान है, लेकिन इसमें जरूरियात जिंदगी का हर सामान मिल जाता है और तमाम गांव वाले यहीं से खरीदारी करते हैं। गाड़ियों को गर्म गैराज के अंदर खड़ी करना लाजमी है। अगर कोई गाड़ी खुले आसमान तले बंद कर दी जाए तो इसका दोबारा स्टार्ट होना मुश्किल हो जाता है। ताहम अगर बाहर गाड़ी खड़ा करना जरूरी हो तो लोग इसका इंजन बंद करने से गुरेज करते हैं। इस गांव में इतनी सर्दी होती है कि हर तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आती है और लोग सब्जा देखने के लिए तरस जाते हैं। शदीद सर्दी की वजह से मछलियों के खराब होने का कोई खदशा नहीं। लोग बगैर रेफ्रिजरेटर के महीनों इन्हें अपने पास रख सकते हैं। नाज़रीन, आप कमेंट्स में बताएं कि आप इस गांव में जाकर कुछ दिन रहना पसंद करेंगे, जहां जनवरी में औसत दर्जा हरारत -50 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और आंखों की पलकों में चार दीवारी से बाहर निकलते ही बर्फ जम जाती है। रूस के इलाके साइबेरिया में वाक़ इस गांव में इस साल इतनी सर्दी पड़ी कि वहां नस्ब किया जाने वाला इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर भी -62 डिग्री सेंटीग्रेड पर दम तोड़ गया। मौसमियाती मरकज ने इस जगह का दर्जा हरारत -59 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया, मगर मुकामी अफराद का कहना यह है कि यहाँ का दर्जा हरारत दर हकीकत -67 डिग्री सेंटीग्रेड तक गया था। ओयम्याकोन नामी इस गांव में
सयाहों को दर्जा हरारत से आगाह रखने के लिए गुज़िश्ता साल इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर नस्ब किया गया, मगर कुछ गुज़िश्ता दिनों वो -62 डिग्री पर ही फट गया। इस गांव में 1920 की दिहाई में 500 अफराद बसने आए थे, जो बुनियादी तौर पर चरवाहे थे। उन्होंने इस गांव को नाम दिया, जिसका तर्जुमा वो पानी जो कभी नहीं जमता। वैसे तो दुनिया का सर्द तरीन मुकाम अंटार्कटिका है, मगर वहाँ कोई मुस्तकिल इंसानी आबादी नहीं। यही वजह है कि इस जगह पर रहने वालों को दुनिया के सर्द तरीन मुकाम पर रहने का एजाज दिया गया। यहाँ के बासी अपनी गाड़ियों को सर्द मौसम में हर वक्त ऑन रखते हैं, क्योंकि बंद होने की सूरत में वो गाड़ी दोबारा स्टार्ट नहीं हो सकती। नाज़रीन, एक और मजे की बात, यहाँ किसी की मौत की सूरत में तदफीन का अमल बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि बर्फ इतनी सख्त होती है कि गड़ा खोदना आसान नहीं होता। इस मकसद के लिए तदफीन के मुकाम पर आग जलाई जाती है और पिघली हुई बर्फ को एक तरफ करके चंद इंच का गड़ा खोदा जाता है। यही अमल कई दिन तक दोहरा कर गड्ढा इतना गहरा होता है कि किसी को दफन किया जा सके। लेकिन नाज़रीन, आपको हम बताते चलें कि इनके दफन करने के पीछे भी अभी एक नया कानून लागू हो गया है। ये एक अलहदा मौजू है, जिसके बारे में हम आपको अपनी दूसरी वीडियो में बताएंगे। नाज़रीन, यहाँ घरों में पाइप नहीं लगाए जाते, क्योंकि पानी जमने से इनके फटने का डर होता है। गाड़ियां हमेशा चलती रहती हैं ताकि पेट्रोल ना जम जाए। इंतहाई शदीद सर्द दर्जा हरारत के बावजूद यहाँ की जिंदगी कभी नहीं थमती और बच्चे इस वक्त तक स्कूल जाते रहते हैं जब तक दर्जा हरारत -52 सेंटीग्रेड तक नहीं पहुंच जाता। यहाँ के रहने वालों के पास मवेशी और माहीगिरी आमदनी के बड़े जराए हैं। फार्म्स में गाय तो मौजूद हैं, मगर वो जून से अक्टूबर तक ही दूध देती हैं, जबकि कुतबी हिरन ही वहाँ का वाहिद जानदार है जो यहाँ पाया जाता है। जहाँ तक मछलियों की बात है, वो पानी से बाहर निकलने के बाद सिर्फ 20 सेकंड में ही मुंजमद हो जाती है। इस गांव में घर ऐसे तामीर किए जाते हैं जो सर्दी को बर्दाश्त करने की सलाहियत रखते हैं, क्योंकि इन लोगों का ज्यादातर वक्त घर के अंदर ही गुजरता है। यहाँ की शदीद सर्द मौसम की वजह से समुंदर से बहुत ज्यादा दूरी है, जबकि यहाँ सूरज की रोशनी से लुत्फानंदोज होने का मौका लोगों को साल के बेशतर हिस्सों में महज सिर्फ चंद घंटों के लिए ही मिलता है। ताहम शदीद गर्मियों में भी कभी कभार यहाँ का दर्जा हरारत 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच जाता है। मगर सबसे दिलचस्प बात इस गांव का नाम है, जहाँ सर्दी से सब कुछ जम जाता है, मगर ओमियाकोन का मतलब है ऐसा पानी जो कभी नहीं जमता। नाज़रीन, उम्मीद है आपको ये ठंडी ठंडी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। अपने दोस्तों और गिरदो नवा के लोगों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।